नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। राहु देव जो पिछले 4 महीने से अपने मित्र शनि के ही घर में है, कुंभ राशि में, और राहु का साम्राज्य शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक राहु मृत अवस्था में थे, अब वो जीवंत अवस्था में आने वाले हैं और बड़ा खेल करेंगे। राहु जिस भाव में उपस्थित होते हैं, आपके जैसे वृषभ वालों, आपके करियर के घर में है, और करियर के घर में तो है, लेकिन जो डिग्री वाइज होता है वो मायने रखता है। शुरुआत के 4 महीने यानी 18 मई 2025 को राहु आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 10वें घर में प्रवेश किए हैं। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के राशि मीन राशि में थे, लेकिन वहाँ से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं 18 मई को। तो राहु जब अपने परम मित्र शनिदेव के घर आए हैं, तो राहु का यहाँ आना एक तरह से साम्राज्य तो उनका बन गया, लेकिन वो 30 डिग्री से नीचे आते गए और 24 डिग्री पर हैं। अब ज्योतिष कहता है कि ये अवस्था मृत अवस्था होता है, जहाँ पर कोई भी ग्रह शुभ फल या फिर अपना फल देने के काबिल नहीं माना जाता। यानी कि ग्रह अपने पोजीशन पर तो होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मृत अवस्था में है तो नहीं दे पाते, भली भांति नहीं दे पाते। अब एक तारीख आ रहा है 3 सितंबर। राहु देव अपने 24 डिग्री से नीचे उतरते हैं और 23 पर प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर से ये जाग गए हैं। अब इनका जो प्रभाव होगा वो आप नहीं, पूरी दुनिया देखेगी आपकी तरक्की। तो युवा अवस्था, फिर कुंवार अवस्था, बाल अवस्था में रहेंगे। इस हिसाब से आपके लिए 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपके करियर के भाव को पूरी तरह से जागृत करेगा। तो चलिए समझते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों से। तो देखिए, राहु अब यहाँ पर से एकदम एक्टिव हो गए हैं 10वें भाव पर, और 10वां भाव कर्म का स्थान है और राहु वैसे भी 10वें भाव में अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु को तो अमृत तत्व प्राप्त है, तो ऐसे में राहु ही एक अकेला ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं से आपको ऊंचाइयां देता है। राहु भ्रम भी देता है, लेकिन राहु के पास वो पावर है कि आपके अंदर कह सकते हैं खुजली करता है कुछ करने का। तो ये जो भ्रम तो है, लेकिन आपके इच्छाओं को भड़काता भी राहु है, और ये कलयुग का राजा है। अब कलयुग का राजा का मतलब संचार। ये जो संचार है, जो अभी आपके हाथ में मोबाइल है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, क्या है? संचार है। तो इसके मालिक राहु है। अब इसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, इसलिए इनको कलयुग का राजा कहा गया है। तो करियर के घर में रहने से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, करियर में विशालता तो लाएंगे। राहु के अंदर चूंकि देखिए, वो शनिदेव अपने मित्र के घर में है, तो बढ़ोतरी भी करते दिखेंगे। राहु एक तूफान है, कह सकते हैं बहुत तेजी से सफलता देते हैं या फिर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो करियर के घर में रहने से राहु का 10वें घर में होना नाम, सम्मान, मान की प्राप्ति करवाएगा। और राहु यहाँ पर छीनने नहीं आता, सिर्फ देने आता है। और ये मान के चलें, करियर के घर में है, कंपटीशन के घर में है, लेकिन आपको राहु आगे निकालेगा, क्योंकि राहु का दायरा बड़ा है, लाभ देने का दायरा बड़ा है। अब स्थान परिवर्तन का योग इसमें हो सकता है, राहु आपको स्थान परिवर्तन करवा दे, आप कहीं और रहते हैं कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो राहु वो ग्रह है जो चेंज करता है, चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, आपका घर हो। और ये स्थिति 5 दिसंबर 26 तक रहने वाला है। तो 10वें भाव पर राहु का होना, जो लोग विदेशी ज़मीन से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए, चूंकि राहु विदेश का भी ग्रह है, तो राहु यहाँ पर आपको उस ज़मीन से लाभ देगा। घर से दूर कोई भी काम होता है उससे लाभ देगा। राहु के पास 3 दृष्टि है। अब वो दृष्टि का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो राहु तूफान है, राहु इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह हैं, और राहु थोड़ा सा भय भ्रम देते हैं, इसलिए थोड़ा सा भय भ्रम से बस आपको बचना होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, और राहु आपके हर अटके हुए कार्य को करवाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि आपके अंदर वो ऊर्जा जो राहु की दृष्टि आपके लिए रास्ते खोलेगी। तो पहली दृष्टि उनकी द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि होना
धन भाव, वाणी का भाव, यानी राहु सिर्फ देने जानता है तो राहु बढ़ोतरी करता है, तो धन भाव पर दृष्टि है तो आर्थिक मामलों में आपको बढ़ोतरी करेगा। आप एकदम से कह सकते हैं कि मजबूत हो जाएंगे। इस समय आपके धन आने के एक से ज़्यादा स्रोत बनते दिखेंगे। और नौकरी करते हैं, हो सकता है साइड से कोई काम कर लें, एक जॉब से दूसरा जॉब की तरफ चले जाएं। तो यहाँ पर राहु अकेला नहीं, बल्कि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई सीमित दायरा नहीं है, असीमित देता है राहु। तो धन प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। उनकी दृष्टि जहाँ भी जाएगी वहाँ से देंगे लाभ, क्योंकि उनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। अब ये चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, माँ का है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से प्रयास करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ये समय मनोनुकूल खरीदार मिलेगा, अच्छे दाम पर बेच पाएंगे। चतुर्थ भाव आपके लग्जरी लाइफ का है, कुछ घर में नयाकरण हो, नवीनीकरण कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, घर में आप कुछ काम करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होना ये आपके माँ का सुख भी आपको देता दिखेगा। अब उनकी एक दृष्टि है आपके छठे भाव पर। अब छठा भाव, जो लोग जॉब करते हैं, छठा भाव किस चीज़ का है? रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। अगर आप जॉब करते हैं, दसम भाव करियर का भी है, छठा भाव नौकरी का है, तो ऐसे में सामंजस्य बैठेगा और इस समय करियर के मामलों में हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको कोई बढ़िया इस समय बढ़िया ऑफर मिल जाए, कोई दूसरा जॉब मिल जाए, तो सफलता यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। और राहु पूरा करेगा। राहु खुद आप नहीं भी चाहेंगे तो भी राहु आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि राहु सिर्फ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयाँ तो देगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा भय भ्रम रह सकता है, क्योंकि राहु का ये तो निगेटिव पॉइंट है। तो ऐसे में इनसे कैसे बचे ये भी हम जानेंगे। लेकिन छठा भाव रोग का भी है, बीमारियों का। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या थी उससे मुक्ति मिलती दिखेगी। छठा भाव जो है कर्ज का भी है, तो कर्ज समाप्त होता है, या धन इतना आएगा कि आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे, तो कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। शत्रु अगर हैं भी, कोई कोर्ट मुकदमा भी चल रहा है, तो भी राहु यहाँ पर आपको बाहर निकालता दिखेगा। सफलता के दायरे बढ़ेंगे। छठे भाव पर दृष्टि है, अटका हुआ काम समाप्त होगा। भ्रम की स्थिति थोड़ी बहुत उत्पन्न होगी, इससे बचने के लिए बड़ों की सलाह लें। लेकिन हाँ, एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहु दसम भाव में आना, गंगा स्नान कर लेंगे तो मुश्किलों को थोड़ा कम करेगा। ठीक है, या फिर आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। आप शिव जी की आराधना कीजिएगा। शिव जी की आराधना करने से भी राहु हमेशा ही अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। जब भी मौका मिले शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। आपके लिए सफलता का तूफान राहु लेकर आया है, तो ये इस बात को याद रखिए। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप चाहें तो ओम रांग ढाबे नमः का भी जप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, 5 बार कर लीजिए। तो सफलता का इतिहास गढ़ने के लिए उम्मीद है आप तैयार होंगे और गढ़ेंगे भी, क्योंकि आप वृषभ वाले हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।